अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी और उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले सुनने वाले खैरियत से होंगे। तो आप देखें कुकिंग एंड क्राफ्ट विद आयशा। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अंदर हमारे पास है पिसा हुआ बादाम, काजू और पिस्ता, और ये हमने मिक्सी के अंदर डालकर पीस लिए थे। तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए। उसके बाद हमारे पास है नारियल, किशमिश, फूल मखाने हैं हमारे पास, ये तकरीबन सब एक पाव है। 1 कप चीनी है, 1 से 1.5 कप चीनी लग जाएगा। सूजी है 1 कप, निशास्ता है हमारे पास तकरीबन 1 कप, 1 से बड़ा कप है, और 4 गूंदे हैं, 4 मगज़ हैं हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ये है कमरकस, जिसको हमने रात को 1 कप पानी के अंदर अच्छे से साफ़ करके भिगो लिया था। उसके साथ हम यूज़ करेंगे देसी घी, डेफिनेटली ये देसी घी में बनेगी। और उसके साथ हमारे पास ये है पिसी हुई इलायची। और अब हम देसी घी को गर्म कर लेंगे। तकरीबन 1 पाव के नज़दीक मैंने देसी घी डाला है, और इसके अंदर हम फूल मखाने सबसे पहले फ्राई करेंगे। इसको सॉफ्ट गोल्डन करना है, ताकि आप चेक कर सकते हैं इस तरह से कि जब आप इसको हाथ पर निकालें ना, बाहर निकालें, तो हाथ पे जब रखें तो उंगलियों की मदद से जब आप उसको प्रेस करेंगे ना तो वो टूट जाएगा। जैसे आप चिप्स को ब्रेक करते वो हो जाती है ना पीसेस में, इस तरह से ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप वैसे प्रेस करेंगे, नॉर्मली आप हाथ में लेके देखेंगे, वो बस प्रेस हो जाएगा, वो ब्रेक नहीं होगा, उसके लाइक भूरेगा नहीं ना। तो हमें थोड़ा इसको क्रिस्पी करना है। तो क्रिस्पी करने के लिए हमें इनको हल्की आंच पर फ्राई करना है। आंच हल्की ही रखेंगे, तेज़ आंच पे फ्राई हो जाएगा, और तेज़ आंच पे देसी घी भी थोड़ा जल जाएगा, उसका जला हुआ टेस्ट आएगा। इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, सही है। और हमने इस तरह से करके अपने जितने भी हमारे पास फूल मखाने तकरीबन 1 पाव के नज़दीक है, तो हम उन फूल मखानों को सबको फ्राई कर लेंगे इस तरह से। फिर आप उसको निकाल लीजिए और एक अलग से बाउल में, बर्तन में आप निकाल के रख लीजिए। तो इस तरह से हमने जितने हमारे पास 2 स्टेप में ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि हम खुले बर्तन में कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जो 4 बूंदें थी जो हमने साफ़ करके रखी हुई थी, तो उसको भी इस तरह से डाल लेना है। अब ये देखें, हमने 4 बूंदें डाली हैं, तो हमने उसके अंदर जैसे ही हमने डाली है तो ये अपने वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा हो गया है ना, सॉरी 2 गुना तो ज़्यादा हो गया है। तो ये इस तरह से करना है, इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। और ये भी जिस तरह फूल मखाना उसका क्रंच बना था ना, तो इसका भी बन जाएगा। ये भी लाइक सही से हो गया। तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी हम एक साइड पे कर देंगे, क्योंकि एट द एंड हमने इन सब चीज़ों को पीसना है। आप ग्राइंडर में पीसना चाहें ग्राइंडर में पीस लें, कुंडी डंडा यूज़ करना चाहते हैं मार्बल का या वैसे ही, तो आप उसमें पीस सकते हैं। तो इसको तो हम पीस के ही, मैं तो पीस के ही यूज़ करूँगी, तो आप भी पीस कर ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये इन चीज़ों ने कलर छोड़ा है, क्योंकि आपने देखा था जब हमने घी डाला है तो बिल्कुल फ्रेश था। तो अब हम इसके अंदर मज़ीद घी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप डाल लीजिए। और फिर उसके अंदर हम जो हमारे पास था 1 कप सूजी, तो हम इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर 1 कप सूजी शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नॉर्मल फ्लेम पे इसको हम बनाएंगे, भूनेंगे ना। ज़्यादा हीट तेज़ हुई तो ये जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा और पकेगी नहीं ना। मेन मकसद ये है कि हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हल्की आंच पे पका रहे हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ अलग अलग पक रही है, लेकिन हम बाद में सबको इकट्ठा कर देंगे। तो ये एक स्टेप प्रोसीजर है पंजीरी बनाने का। तो इन सब चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से पकाएंगे, और जब ये अच्छे से बन जाएगी तो हम वैसे इसके अंदर निशास्ता भी शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें निशास्ता शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने निशास्ता शामिल कर दिया है, और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे 4 से 5 मिनट। तो इसको भी आराम से लग जाएंगे, क्योंकि निशास्ता हमने बनाना है। अगर आपको लगता है कि निशास्ता और सूजी को एक ही टाइम लेना है तो दोनों को एक साथ डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने पहले सूजी को थोड़ी देर भूना है, कम से कम 3 मिनट, और उसके बाद हम 5 से 6 मिनट तक दोनों को इकट्ठा इस तरह से पकाएंगे घी के अंदर, सही है। तो इसको हम हिलाते जाना है, हिलाना मस्ट है। इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि ओके हम बना रहे हैं तो हम छोड़ देना, नहीं, इसको हमने हिलाए जाना है।
और ताकि ये जले नहीं। और फिर इसके अंदर हम छोटी इलायची का पाउडर जो बनाया हुआ था हमने वो शामिल कर दिया है। और इसको फिर थोड़ी देर भूने के बाद बस 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद भूनेंगे। और इसका जैसे ही लाइट सॉफ्ट गोल्डन कलर होने लगे ना तो समझ लीजिएगा कि हमारा ये डन हो गया। और वैसे भी खुशबू आने लग पड़ती है। अब ये देखें, ये हमारा तकरीबन हो चुका है। अब हम इसको बस 1-8 मिनट और देंगे। वैसे तो हो गया है आई थिंक, अब मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम इसके अंदर किशमिश शामिल कर देंगे और आज अब इसको डाल के 1 मिनट पकाएंगे किशमिश को। और फिर इसके बाद हम आंच बंद करके इसको साइड पे कर देंगे। साइड पे करने के बाद हमने इसको छोड़ना नहीं है। साइड पे करने के बाद भी हम इसको मज़ीद हिलाते रहेंगे क्योंकि अंदर अभी तपिश है और अगर कहीं वो बर्न ना हो जाए एक जगह पे अगर रहेगा। अगर हम इसको हिलाते जाएंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और फिर जलेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जिसको आपको फॉलो करना है, तो इसके हिसाब से इस तरह बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा आपका। लाइक आप अगर अनएक्सपीरियंस भी और पहली बार बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ख़राब नहीं होगा। अब हम एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, देसी घी सॉरी। और उसके अंदर ये 4 मगज़ डाल के इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फ्राई मतलब ये जब बन जाएंगे ना तो पॉप अप होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमको पता चल जाएगा ये हो गए। लाइक थोड़े से फूल भी जाएंगे। अब आप इनको गौर करें, में भी आपको वीडियो में अगर नहीं क्लियर दिख रहा तो ये थोड़े से ना पॉप अप होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े से ना फूले हैं। तो इस तरह से ये हमने कर लेना है। अब ये तकरीबन हो गए, ये 2 से 3 मिनट मैक्सिमम हो जाएंगे। और फिर हमने जो हमारा सूजी का निशास्ते का मिक्सचर था हम इसके अंदर इसको शामिल कर लेंगे, जिसके अंदर हम किशमिश पहले शामिल कर चुके हैं ना। अब हम इसके अंदर जो हमारे नट्स वगैरह थे वो भी डालेंगे। और अब हम डाल रहे हैं ये फूल मखाने थे और 4 गूंदें जो पीस ली थी, फ्राई करके पीस ली थी ना, तो उनको भी शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर काजू पिस्ता बादाम जो हमने पीसे हुए हैं वो शामिल कर दिए हैं। ये हमारे पास खोपरा है जिसको हमने पीस के रखा था, तकरीबन 1 पाव के नज़दीक हमारे पास खोपरा था जिसको हमने साफ़ करके पीस लिया था। ठीक है, तो हम इन सबको अच्छे से अब हम इन सबको अच्छे से ना मिक्स कर देंगे। और इस टाइम फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑन नहीं करनी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे कर देंगे। तो एक ये स्टेप तो तकरीबन हमारा अब कंप्लीट हो गया है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है बस। अब दूसरी तरफ हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम 1 से 1.5 कप चीनी का डालेंगे क्योंकि मुझे चीनी थोड़ी कम लग रही थी तो मेरे ख्याल से 1.5 कप आराम से चला जाएगा। और इसके अंदर हम 1.5 कप चीनी डाल देंगे। और फिर वो जो हमारे पास कमरकस थी उसको हम साफ़ करके रखा था हम वो डाल देंगे। और बाकी जो लाइक पल्प था उसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे स्ट्रेनर में डाल के ना। हम उसका पल्प अच्छे तरीके से निकालेंगे क्योंकि इस पूरी रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो ये कमरकस है, क्योंकि ये बहुत लाइक आपको पावर देगी। सीरियसली ये आपको बहुत पावर देने वाली है जब आप, क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी अजीब सी हो जाती है, जिस्म लाइक पेन करता है, जिस्म का हर पार्ट पेन कर रहा होता है। तो ये उस चीज़ को आपको कवर अप करने में, हील अप करने में बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो इस तरह से आप खाएं। ख़वातीन के लिए अगर आपके नॉर्मल भी आपके पेन, कमर में पेन होता है ना, तो आप ऐसा करें 1-2 चुटकी निहार मुँह सुबह या रात को सोने से पहले या दिन के किसी भी वक्त पानी या दूध के साथ 2 चुटकी ले लीजिए। जैसे आप टैबलेट खाते जस्ट वैसे ही आप खा लीजिए। देखिएगा आपको विद इन 1 और 2 वीक, ठीक है, मे बी विद इन अ वीक आपको फील हो कि आपकी कमर के अंदर वो जो एक हल्का सा पेन रहता था या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेन रहता था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है या मे बी इन सम केसेस ख़त्म ही हो जाए। तो इस तरह से आपको ये बनानी है। स्टेप्स आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं सारे, क्योंकि हमने हर चीज़ को पहले फ्राई करना है देसी घी में ही और फिर उसको सबको इकट्ठा कर देना है और मिक्स कर देना है। और तब हमने आंच नहीं ऑन करनी। ठीक है, अब ये तकरीबन हमारी चाश होने वाली है, थोड़ी देर तक हो जाएगी। हमें इसकी एक तार बनानी है।
अगर जब एक तार बनने लग पड़े तो ये रेडी है समझे। अभी नहीं बनी तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद और पकाएंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ये देखिए इस तरह से ना बबल सी बन रही है। अभी भी नहीं हुई है, अभी 1 मिनट में भी 1 मिनट हम इसको, ये तकरीबन हो गई है। अभी तार थोड़ी सी मुझे फील हुआ कि हो गई है। आई थिंक अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं चूल्हे का, और ये तकरीबन हो गई है अब तो। अभी आप फ्लेम ऑफ कर दें, ये देखिए ना, ये बस हो गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको, जो हमारा पंजीरी का मिक्सचर रेडी था चीज़ों का, उसके अंदर हम इसको डाल दिए। अभी भी हमने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, ये फ्लेम ऑफ पे ही सारा काम होना है अब। और अब हम ये जो हमारी चाश है, कमरकस की चाश जो हमने बनाई है, इसको हम अपने पंजीरी के ड्राई मिक्सचर में आराम से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपको चम्मच के साथ खाने वाली बनानी है ना, बनानी है इस तरह से, तो आप इसको कंटिन्यूसली खिलाते जाएंगे जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से बुरबुरी बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टिक्की की फॉर्म में चाहिए, तो जैसे ही आप इसको चाश को और ड्राई मिक्सचर जितना भी था, ये हमारे पास मिक्सचर था पंजीरी का, तो हम इसको फ़ौरन एक ग्रीस की हुई जो हमने ट्रे लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे देसी घी से अच्छे से, उसके ऊपर फैला देना है और रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से करना है। तो अभी हम इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने ट्रे पे ग्रीस कर लिया था। तो अब हम इस सारे मिक्सचर को इस ट्रे पे निकाल लेंगे, सही है। तो आपने इसको ऐसे करना है इस तरह से। अब ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ, तो ये सारा मिक्सचर हमने इस पे निकाल लेना है। ध्यान कीजिएगा हाथ ना जले। वैसे तो इतना कुछ ज़्यादा तपिश नहीं थी क्योंकि चाश डाली थी, चाश बहुत गर्म होती है। तो बस अब रोलिंग पिन की मदद से इसको प्रेस करें और जब ठंडा हो जाए तो प्यारी प्यारी टिक्कियाँ काटें। तो इस तरह से भी ये जो चम्मच से खाने वाली है, इस तरह से भी बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को, पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।